व्यूअर्स, वाशिंगटन के व्हाइट हाउस के दरो दीवार उस वक्त एक नई तारीख के गवाह बने जब पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ओवल ऑफिस में दाखिल हुए और इस्तकबाल ऐसा हुआ जिसने भारत के ईवानों में आग लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात से पहले ही ऐलान कर दिया कि दो अजीम शख्सियात से मिलने जा रहा हूँ, पाकिस्तान के वजीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। ये वो जुमला था जिसने भारतीय मीडिया को हिला कर रख दिया और मोदी के सीने पर गोया निश्तर चला दिया। रेड कारपेट, अमरीकी फौजी सलामी और ओवल ऑफिस की मेज़ पर होने वाली मुस्कुराहटें भारत के लिए तंज और पाकिस्तान के लिए ताकत की पहचान बन गई। सवाल यह है कि ये महज मुलाकात थी या एक आलमी पैगाम था? क्या ये पाकिस्तान की वापसी है वाशिंगटन के गेम में? और सबसे बढ़कर, क्या ये लम्हा खित्ते की तकदीर बदलने जा रहा है? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स और इनसाइडर्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। व्यूअर्स, पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात की तो उससे कबल ही अमेरिकी सदर ने दोनों को अजीम शख्सियात करार दे दिया। आपको बताएं कि पाकिस्तानी वजीर आज़म और फील्ड मार्शल के शानदार इस्तकबाल ने तारीख रकम करने के साथ मोदी के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। भारत में सफ़े मातम बिछ गई है। भारतीयों का अपने वजीर आज़म पर अदम एतमाद बढ़ गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप से कहा है कि वो दुनिया में अमन के दाई हैं, जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल है। जुमेरात को सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए वजीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंचे। ओवल ऑफिस में होने वाली इस मुलाकात में नायब अमरीकी सदर JD वेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी शरीक थे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की एक हफ्ते के दौरान अमरीकी सदर से ये दूसरी मुलाकात है। इससे कबल वजीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप की गजा के मामले पर मुंतखब इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के इजलास के मौका पर भी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं दो अजीम रहनुमाओं से मुलाकात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के वजीर आज़म और फील्ड मार्शल, और दोनों ही बेहतरीन शख्सियात हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे पहुंचने में कुछ ताखीर हो रही है, वो खूबसूरत ओवल ऑफिस पहुंच चुके हैं, अभी कुछ देर में उनसे मुलाकात होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में क्या हुआ, ये भी आपको बताते हैं। तो नाज़रीन, रवां साल जून में अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ज़ुहराने पर मदऊ किया था, लेकिन उस मुलाकात में वजीर आज़म उनके साथ नहीं थे। हालिया मुलाकात के बाद पाकिस्तान के वजीर आज़म हाउस से जारी होने वाले बयान के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। वजीर आज़म हाउस से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान इंडिया के माबैन जंग रोकने और क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों का एतराफ़ करते हुए उन्हें मैन ऑफ पीस करार दिया गया है। जबकि सरकारी बयान में कहा गया है कि वजीर आज़म ने सदर ट्रंप से कहा है कि वो मशरिक़ वुस्ता कशीदगी और ख़ासकर फ़लस्तीन में जंग बंद करवाने में अपना किरदार अदा करें। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन पर बात की गई। वजीर आज़म ने दहशत गर्दी के खात्मे में पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। वेयर्स, वजीर आज़म ने अमरीकी कंपनीज़ को पाकिस्तान के ज़रई मादनियात और तवानाई शोबे में सरमायाकारी की दावत दी है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अपनी सहूलत के मुताबिक पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दी है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब कर चुके हैं। अमरीकी सदर से मुलाकात के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क से वाशिंगटन की एंड्रयू एयर बेस पहुंचे, जहां अमरीकी एयरफोर्स के आला ओहदेदारान ने उनका इस्तकबाल भी किया। वज़ीर आज़म हाउस का कहना है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मोटरकैड अमरीकी सिक्योरिटी के हिसार में एयर बेस से व्हाइट हाउस की जानिब रवाना हुए। 2019 के बाद ये पहली मरतबा है जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात की है। वे 6 साल कबल उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी सदर से मुलाकात की थी। हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी, ताकतवर आर्मी चीफ के सोशल मीडिया पर तबसरों का बाजार गर्म है। किसने क्या कहा है, ये भी आपको बताते हैं। वेयर शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की मुलाकात के बारे में पाकिस्तान हुकूमत के एलामिये के अलावा ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस मुलाकात पर बहुत से तबसरे हो रहे हैं।
वेयर्स बाज़ अफराद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मौजूदगी पर सवाल उठा रहे हैं, तो बाज़ अमरीका के मुतालबात की फहरिस्त पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस मुलाकात की तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि भारत पे फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा और पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त। 2025 कामयाबियों से भरपूर साल है। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल है। इस मुलाकात के बारे में इंडिया में भी बातचीत हो रही है। स्वीडन की एप्सला यूनिवर्सिटी के अशोक समाइन ने एक्स पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के एयरपोर्ट से व्हाइट हाउस तक जाने वाले कॉन्वॉय की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ही नहीं बल्कि आर्मी चीफ का भी वाशिंगटन आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अशोक समाइन ने लिखा कि मोदी की बेवकूफ़ी ने आसिम मुनीर को किसी भी दूसरे आर्मी चीफ से ज़्यादा ताकतवर बना दिया है। तज्ज़ियाकार अमरीकी थिंक टैंक से वाबस्ता रिसर्चर माइकल ने एक्स पर इमरान खान की सदर ट्रंप से मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बढ़ते हुए किरदार की बात की। माइकल गूगलमैन ने लिखा कि 2019 में जब इमरान खान व्हाइट हाउस आए थे तो उनके साथ उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा वर्दी में मौजूद थे, लेकिन वो इस दौरे में बहुत नुमाया नहीं थे बल्कि पस मंजर में थे। लेकिन इसके बरक्स मौजूदा फील्ड मार्शल तवक्कुआत के मुताबिक मरकज में और नुमाया है। सहाफ़ी और कॉलमनिस्ट सिरल अल्मेडा ने एक्स पर जारी बयान में कहा है कि उनसे मुलाकात के बारे में अफवाहें और खबरें तो बहुत हैं, जितनी कम मालूमात दस्तयाब होंगी ये उतनी ही ज़्यादा फिक्रमंदी की बात है। सीनियर सहाफ़ी नसीम ज़हरा का कहना है कि आज की इस मुलाकात में सबसे अहम मामला फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता का है। नसीम ज़हरा ने कहा कि सरमायाकारी और सिक्योरिटी के मामले में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात पहले ही मुस्बत ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं। इस मुलाकात की सबसे ज़्यादा अहमियत ये है कि पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाता है। पाकिस्तान और अमरीका मशरिक़ वस्ता में सिक्योरिटी चैलेंजेस में एक दूसरे के किरदार को कैसे देख रहे हैं। स्ट्रेटेजिक किरदार और कारोबारी मौके पाकिस्तान ने वाशिंगटन में कैसे जगह बनाई, ये भी आपको बताते हैं। वेयर्स अमरीकी थिंक टैंक एशिया पैसिफिक फाउंडेशन के सीनियर फेलो माइकल कुगलमैन का कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान को अमेरिका में स्ट्रेटेजिक लिहाज से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही थी, लेकिन मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के बाद अमरीका इंतज़ामिया के लिए पाकिस्तान अहम है। बरतानवी मीडिया से बात करते हुए माइकल कुगलमैन ने कहा कि कुछ कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान अमेरिका के लिए अहम हो गया है। कमर्शियल लिहाज से पाकिस्तान ने वाशिंगटन में अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से पेश किया है और नायाब मादनियात, क्रिप्टो करेंसी और तवानाई और ख़ासकर तेल की तलाश पर भी बात की गई है, जिसमें नई इंतज़ामिया को बहुत दिलचस्पी है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी पाकिस्तान ने अपने मशरिक़ वस्ता के मामले में अहम स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पर पेश किया है। इस खित्ते में कशीदगी भी बहुत है और अमेरिका की दिलचस्पी भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के ईरान समेत खलीजी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं। चीन के साथ उसके गहरे, जबकि रूस के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। माइकल कुगलमैन ने कहा कि ट्रंप की पाकिस्तान से कुर्बत की एक वजह यह है कि अमेरिका अहदाफ को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को पकड़ने की कोशिश में उनकी पहली कामयाबी पाकिस्तान से मुंसलिक थी। जब पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट हमला के मास्टरमाइंड को अमेरिका के हवाले किया, उनके मुताबिक ट्रंप इंतजामिया की इंडिया के साथ तनाव ने भी पाकिस्तान को अमेरिका के करीब होने का मौका दिया। अगर वाशिंगटन का ताल्लुक इंडिया के साथ अच्छा होता तो आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात ना हो पाती। मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान के किरदार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन पाकिस्तान के मुफाद में पाकिस्तान की तवानाई का दारोमदार इस खित्ते पर है। वेयर्स पाकिस्तान का उन ममालिक से करीबी ताल्लुक और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ काम करते हैं और जब भी वाशिंगटन समझता है कि पाकिस्तान अहम है, वो ईरान को भी समझा सकता है। माइकल कुगलमैन के मुताबिक हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदे को वाशिंगटन में पजीराई मिली है, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया ये समझती है कि सिक्योरिटी से मुतल्लिक ये जिम्मेदारी अब पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भी व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात के लिए मदऊ किया गया था। इस मुलाकात में किन अमूर पर बातचीत हुई, इस हवाले से अभी तक ज़्यादा मालूमात तो सामने नहीं आ सकी हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीर वायरल हैं। उन तस्वीर का अगर बगौर जायज़ा लिया जाए तो सदर ट्रंप के कोट पर अमेरिका के झंडे के साथ साथ एक जंगी जहाज़ की पिन भी दिखाई देती है। पाकिस्तान में सार्फिन उसे इंडिया पाकिस्तान कशीदगी के तनाजुर में देख रहे हैं। कुछ सार्फिन ऐसे भी हैं जिनके ख्याल में ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात के दौरान ये पिन पहनकर इंडियन वज़ीर आज़म मोदी को
कोई पैगाम देने की कोशिश की है। शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात, भारतीय शहरी अपने वजीर आजम मोदी पर फट पड़े। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा ही मौजूद थे। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सालमियत और इक्तसादी ताउन समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस आला सतह मुलाकात पर भारत में शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद भारतीय शहरियों ने अपने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि उनकी खारजा पॉलिसी की नाकामियों के बायस पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर ज्यादा मजबूत मौक़िफ़ के साथ सामने आ रहा है। एक भारतीय सारिफ ने लिखा कि मोदी की गलतियों ने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान की कोई भी हिकमत अमली ना कर सकी। उन्होंने आसिम मुनीर को पाकिस्तान के साबिक तमाम आर्मी चीफ से ज्यादा ताकतवर बना दिया है। सारिफ का मजीद कहना था कि ये कोई शातिर सफारतकारी नहीं है, बल्कि खुली हमाकत है जो भारत को आलमी सतह पर कमज़ोर और हमारे हरीफों को मुसलसल मजबूत कर रही है। अशोक सवाइन लिखते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ बल्कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को भी वाशिंगटन डीसी में सदर ट्रंप से मुलाकात से कबल रेड कारपेट इस्तकबाल और शानदार खैर मकदम दिया गया। मोदी की बेवकूफ़ी ने आसिम मुनीर को पाकिस्तान के तमाम साबिक आर्मी चीफ से ज्यादा ताकतवर बना दिया है। एक सोशल मीडिया सारिफ का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से व्हाइट हाउस में 90 मिनट तवील बंद कमरा मुलाकात की, जिसकी तफसीलात ताहाल मंजर आम पर नहीं आई हैं। सदर ट्रंप ने मुलाकात के बाद दोनों पाकिस्तानी रहनुमाओं को बहुत ज़बरदस्त शख्सियात करार दिया। दूसरी जानिब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, जो भारत के बारे में सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक मरतबा फिर मसला कश्मीर को उठाया और इसी तनाजुर में सदर ट्रंप ने उनसे भी 2 घंटे की तवील मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अमेरिका ने तुर्की पर आए तमाम इक़्तिसादी पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान किया। जी हाँ, और तुर्की को F-35 प्रोग्राम में दोबारा शामिल कर लिया गया है। मुलाकात में दिफा, तिजारत और तवानाई के शोबों में मुतअद्दिद मुआहदों पर दस्तखत भी किए गए हैं। अब ये तमाम सफारती पेशरफ्त भारत के लिए बाइस तशवीश है और जियोपॉलिटिकल मंजरनामे में कई अहम तब्दीलियां भारत के मुफादात के खिलाफ जा रही हैं। एक मुलाकात ने भारत की नींदें उड़ा दी हैं और पाकिस्तान को दुनिया की बड़ी मेज़ पर फिर से बिठा दिया है। ट्रंप का शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को अजीम रहनुमा कहना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये वो इशारा है जो बता रहा है कि वाशिंगटन अब दिल्ली से ज़्यादा इस्लामाबाद को सुनने पर मजबूर है। ये सिर्फ सिफारत नहीं है, ये ताकत का ऐलान है। भारत में सफ़े मातम बिछ चुका है, लेकिन पाकिस्तान अपने स्टील के एसाब और फील्ड मार्शल की मौजूदगी के साथ नई राहों पर कदम रख चुका है। सवाल अब ये नहीं है कि मुलाकात में क्या हुआ, असल सवाल ये है कि दुनिया का अगला पावर गेम किसके हाथ में होगा। और आज वाशिंगटन ने साफ बता दिया है, पाकिस्तान खेल से बाहर नहीं है, बल्कि खेल का फैसला पाकिस्तान के हाथ में है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।